नमस्कार आदाब, मेरा नाम है राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि खसरा नंबर क्या होता है और खसरा नंबर से आप कैसे भूमि को पहचान सकते हैं। अगर आप लोग पहली बार इस मेरे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो प्लीज कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि भूमि से संबंधित अन्य जानकारियों से संबंधित मैं इस यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी वीडियो डाल रखी है और बहुत से मेरे ऑडियंस हैं जो मुझे कॉल भी करते हैं और मुझसे जानकारी भी लेते हैं। लेकिन मैं हर तीसरे दिन या दूसरे दिन लाइव होता हूं और अपने कॉल पर आप लोगों से कहता हूं अपने मोबाइल पर कि मुझे आप कॉल करें। तो खसरा नंबर क्या है, सब इस पूरी वीडियो का यही टाइटल रहेगा कि खसरा नंबर क्या है। बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं मेरे भाई जो काश्तकार के भी बच्चे हैं, जो किसान खेती भी करते हैं, खेती किसानी भी करते हैं, उन्हें भी ये मालूम नहीं खसरा नंबर क्या होता है। एक बीघे में कितनी बिसवांसी होती है, एक बीघे में कितना बिस्सा होता है, इस तक की जानकारी बड़े बड़े काश्तकार के जो बच्चे हैं उन्हें भी नहीं होती है। तो चलिए, मेरा नाम राव अकरम है और मैं एक पेशे से यूट्यूबर हूं और ऐसी ही वीडियो और ऐसी ही जानकारी आप लोगों के सामने लेकर के आता रहता हूं। तो चलिए वीडियो को विस्तार से शुरू करते हैं। खसरा नंबर आखिर है क्या? क्या भला है भाई, कुछ आदमी सोचने लग जाता है यार खसरा नंबर क्या है, खसरे से आखिर कैसे पता चलता है ये जमीन किस प्रकार की है। तो मैं शुरुआत में आपको बता दूं कि राजस्व विभाग यानी कि जो पटवारी, लेखपाल, चकबंदी या फिर जो भी आपके तहसीलदार हैं जो इस प्रकार के राजस्व विभाग के अंतर आते हैं, तो उन्हें सब कुछ पता होता है कि राजस्व विभाग के अनुसार भूमि को कई श्रेणियों और वर्गों में बांटा गया है। जैसे श्रेणी एक की भूमि संक्रमणीय भूमि धर अधिकार, ये वो भूमि होती है जो जमींदार की भूमि होती है जिसका सन 1950 से पहले उस पर खेती करता चला आ रहा था, वो संक्रमणीय भूमि है। कुछ संक्रमणीय श्रेणी एक क की भूमि वो भी होती है जो पट्टे पर दी गई, लेकिन बाद में उस भूमि पर मालिकाना अधिकार मिल गया मेरे भाई। तो श्रेणी एक में आती है संक्रमणीय भूमि, यानी कि ऐसी भूमि जिस पर आपको मालिकाना हक होता है। ऐसी श्रेणी 2 की भूमि, श्रेणी 3 की भूमि, श्रेणी 4 की भूमि, श्रेणी 5 की भूमि, इसी प्रकार से सारी भूमियों को राजस्व विभाग ने अलग अलग वर्गों में बांटा हुआ है। समझने वाली बात। अब खसरा और खतौनी का नंबर। खसरा क्या होता है, खतौनी क्या होती है, मैं खतौनी के बारे में भी आपको बता दूं। खतौनी वो होता है जिसके अंदर किसान की भूमि का पूरा रिकॉर्ड होता है। और ऐसी भी खतौनी 2 प्रकार की होती, बहुत पुरानी वीडियो में मैंने बता रखा है भाई। खतौनी 2 प्रकार की होती है। एक खतौनी तो होती है जिसमें गांव के जितने भी ऐसी भूमि है जिन पर मालिकाना अधिकार प्राप्त है उन लोगों की खतौनी होती है। और एक खतौनी दोयम खतौनी उसे बोला जाता है। वो खतौनी ऐसी होती है उसमें गांव की जितनी भी सड़कें, नाली और मेड़, जितनी भी भूमि सरकारी होती है उसके अंदर सबका लेखा जोखा होता है। अब खसरा नंबर की बारी आती है। साथियों, मैंने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता चकबंदी के बारे में बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं और उस वीडियो में मैंने नक्शा 4145, नक्शा CH 41 CH 45, ये खसरे का खेल है। जब आपके यहां पर चकबंदी होती है तो नक्शा 41 और 45 यानी कि पुराने खसरा नंबर को नए खसरा नंबर में कन्वर्ट करना। चकबंदी के बाद नए खसरा नंबर आ जाते हैं और उन्हें 45 में दर्ज कर दिया जाता है। पुराने खसरा नंबर, अब आप सुनिए, आपके यहाँ पर चकबंदी हो गई और आपका रिकॉर्ड जो है पुराने खसरा नंबर से बता रहा है, तो आपको कैसा पता चलेगा कि मेरा अब नया खसरा नंबर चकबंदी के क्या बाद हुआ है। खसरे नंबर का मतलब यही होता है कि भाई आपके प्लॉट का जो नंबर है, जैसे कि आपका आधार कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर से जैसे ही सर्च करेंगे तो पता चल जाएगा कि भाई ये आदमी फला व्यक्ति है। ऐसे ही भूमि के मामले को लेकर खसरा नंबर होता है। खसरा नंबर से भी ये पता लगाया जा सकता है। अगर आप उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर राजस्व विभाग की आएंगे तो वहाँ खसरा नंबर डालकर ये पता लगाया जा सकता है कि ये भूमि सरकारी भूमि है या किसी किसान के नाम है ये भूमि। यानी कि खसरा नंबर एक प्रकार का आधार कार्ड होता है। सरल भाषा में मैंने आपको बता दिया।
कोई इतनी सरल भाषा में आपको बिल्कुल भी नहीं समझा पाएगा। खसरा नंबर, खतौनी नंबर, खतौनी का भी अपना एक अलग नंबर होता है और खसरा मेन चलता है खसरे का नंबर यानी प्लॉट का नंबर। जो आपका खेत है या आपका जो भी जो है भूमि है उसका अगर खसरा नंबर आप देंगे तो खसरा नंबर से तुरंत पता चल जाएगा कि ये भूमि किस प्रकार की है, किस व्यक्ति के ये भूमि नाम है और किस व्यक्ति ने इसे बेचा है। इस खसरा नंबर पर चकबंदी से पहले इसका क्या नंबर था, चकबंदी के बाद इसका क्या नंबर। नक्शा 3945 के बारे में मैंने पहले ही जिक्र कर दिया है। तो ये होता है खसरा नंबर। बहुत से साथी मुझे कॉल कर रहे थे, पूछ रहे थे कि अकरम भाई खसरा नंबर के बारे में बताओ, ये खसरा नंबर क्या होता है। तो ये भाई होता है खसरा नंबर। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि आप फिर बोर हो जाएंगे, कहेंगे कि अकरम भाई इतनी छोटी सी बात बताने के लिए आपने बहुत लंबी वीडियो खींच दी है। आपका कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे लिखें। आपका कोई भी ज़मीन से संबंधित किसी प्रकार का मैटर है तो मुझे व्हाट्सएप पर अपने दस्तावेज आप भेज सकते हैं, मैं उन्हें देखकर बता दूंगा कि आपका मैटर अभी न्यायालय में या फिर कहां पर किस मैटर पर रुका हुआ है। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।